Hey guys, welcome back to the new episode of Temples in the Cloud series। और इस एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगा ताड़केश्वर महादेव मंदिर। ताड़केश्वर महादेव मंदिर देहरादून से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून से यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 6 घंटे लगते हैं। हम देहरादून कोटद्वार लैंसडाउन होते हुए मंदिर पहुँचे। यदि आप कभी लैंसडाउन आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर जाएं। और लैंसडाउन से मंदिर की दूरी है लगभग 38 किलोमीटर। मंदिर के 1 किलोमीटर पीछे पार्किंग है। पार्किंग से मंदिर तक जाने के लिए लगभग 10 मिनट लगते हैं। जैसे ही आप टेंपल प्रेमाइसेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप किसी अलग ही जगह पे आ गए हैं, जो शांत है, हरा भरा है और चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। और इन्हीं देवदार के पेड़ों के बीच में है ताड़केश्वर महादेव जी का मंदिर। यहाँ लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो इस मंदिर में 1 घंटी लगवाता है। मंदिर में आरती का समय है गर्मियों में सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे, सर्दियों में सुबह 6:30 बजे और शाम को 5 बजे। मंदिर आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये वो चीज़ें हैं जो मंदिर में अलाउ नहीं हैं। इनमें से पहला है कंदार के पत्ते, दूसरा सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, और आप जिस दिन मंदिर जाएँ तो उस दिन अपने बालों में सरसों का तेल ना लगाएं, और तीसरा असवाल कम्युनिटी। और मंदिर में इन तीनों चीज़ों को अलाउ नहीं करने का कारण है एक पौराणिक कथा। और इस पौराणिक कथा के अनुसार जेरीखाल ब्लॉक में असवालों का गांव हुआ करता था, जहां असवाल लोग साहूकार हुआ करते थे। ताड़केश्वर जी पशु प्रेमी थे और कभी भी किसी जीव जंतु को पीड़ा में देखते तो काफ़ी दुखी हो जाते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि असवालों ने हल जोत रखा है लेकिन काफ़ी देर से अपने पशुओं को चारा पानी नहीं डाला। इसी बात पर ताड़केश्वर जी ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आपस में बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गांव छोड़ने तक की नौबत आ गई। और अंत में समझौता हुआ कि जो मल्लयुद्ध में जीतेगा वो गांव में रहेगा और जो हार जाएगा वो गांव छोड़ के यहाँ से दूर चला जाएगा। असवालों ने अब ये सोचा कि अगर उनको गांव छोड़ना पड़ेगा तो जात बिरादरी में उनकी बहुत ही बेइज्जती होगी। इसलिए उन्होंने अगले दिन जब मल्लयुद्ध में गए तो अपने पूरे शरीर पर सरसों का तेल लगा लिया। और मल्लयुद्ध में जब भी ताड़केश्वर जी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो वो आसानी से छूट जाया करते थे। और इसी तरह ताड़केश्वर जी मल्लयुद्ध हार गए और समझौते के अनुसार ताड़केश्वर जी को गांव छोड़ना पड़ा। गांव छोड़ने के बाद वो ताड़केश्वर मंदिर के पास आए। वहाँ पर उन्होंने शिव भगवान की तपस्या की। शिव भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया और ये भी कहा कि तुम्हारी इस जगह पे मेरे नाम से पूजा होगी। यहाँ पर पहले एक शिवलिंग था जो धीरे धीरे धरती में समा गया। अभी यहाँ शिव भगवान की मूर्ति है जिसकी पूजा होती है। मंदिर की चारों दिशाओं में त्रिशूल के शेप में देवदार के पेड़ हैं। माना जाता है कि ये मंदिर की रक्षा करते हैं। और यहाँ पर दियों में सरसों की तेल की जगह तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है।
है।